पीडं नटवरवपु करुणयो करुणिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ते चमाला रन्ध्रवेणाधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करा नवनीदाभा बिम्बफला दरोषा सुंदरमुखा अरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहि दियो श्री वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। डाल जाने पात पात पे श्री राधे राधे हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। अब गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं और आगे बढ़ने लगे। श्री राधा रानी के चरण चिन्ह है, ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, देखती हुई आगे बढ़ती जाती है। ठाकुर के चरण चिन्हों को देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है। और ठाकुर के चरण चिन्हों को देख के कोई प्रसन्न हो तो खुशी भी होती है। आजकल पता नहीं लोगों की क्या मानसिकता हो गई है। नेशनल पार्क में लोग जाते हैं और टाइगर कभी मिलता कभी नहीं मिलता, लेकिन जो गार्ड लोग होते हैं ना बड़े चतुर होते हैं। कोई वीआईपी अगर गया और समझ गया कि आज नहीं मिलने वाला टाइगर, तो उनके पास कुछ होता है ऐसा कि वो टाइगर जैसा पंजा बना देते हैं मिट्टी में, बालू में। अभी मैं गया था पचमढ़ी, तो वहाँ दिखाने के लिए गई थी साथ में आनंदी बहन जी, तो टाइगर नहीं मिला और पूरी फोर्स लगी हुई थी। गवर्नर जा रहे हैं देखने के लिए, तो आगे पीछे और टाइगर न मिले तो बड़ी समस्या, क्योंकि वो स्वयं टाइगर है। दो महाराज कई पंजे बना दिए ऐसे ऐसे। बोले मैडम अभी तो गया है, बिल्कुल अभी ये पंजे बना, अभी गया, अभी टाइगर गया। अब कई लोगों से गाड़ियों से उतर उतर के वो लंबे लंबे कैमरे से उसके फोटो लाए। हाँ, फुटप्रिंट। किसका फुटप्रिंट? टाइगर का।
अरे भाई तुम ठाकुर का फुटप्रिंट लो तो समझ बात समझ में आती है। और टाइगर का फुटप्रिंट से मिलेगा क्या? टाइगर मिले तब तो भी ठीक है, टाइगर अगर मिले तब भी ठीक है, लेकिन टाइगर नहीं मिला, फुटप्रिंट मिला, वो सही में है या बना दिया गया है, इसका क्या प्रमाण है? लेकिन अब क्या कहा जाए, एक भेड़िया धसान जिसको पुराने लोग बोलते थे ना, बुरा मत मानना, आजकल पढ़े लिखे लोगों में बहुत ज्यादा भेड़िया धसान। एक ने जो किया वो सब करने लग गए, एक ने जो कपड़ा पहना वो सब करने लग गए, एक जो खाने लग गया वो सब खाने लग गए। अभी कुछ दिनों से मैंने देखा यंग जनरेशन सब दाढ़ी रखाने लग गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, चाहे तो कोई क्रिकेटर या कोई सिनेमा स्टार कोई रखाता है ना, उसकी कॉपी करते। बड़े घरों के लड़के फटे हुए कपड़े पहनते। ये जो हालत है ना, कोई पहले गरीब लोग फटे कपड़े पहनते थे जिनके घर में कपड़े नहीं होते थे। मेरे से किसी ने बताया कि फटे कपड़े बड़े महंगे होते महाराज। मैंने कहा तो और अच्छी बात है, कपड़े भी फटे और पैसा भी ज्यादा। ये जो हालत है ना भेड़िया दशा, क्या कहा जाए इसको। और बड़े बड़े मानते हम लोग बहुत पढ़े लिखे, हम लोग नर्मदा जी जाते हैं सुबह सुबह, इतना सुंदर सनराइज दिखता है। आज भी गए थे हम लोग अपने, ये कौन सा घाट, जलेहरी घाट, इतना सुंदर सनराइज होता है। लेकिन आप जानते हैं प्रसिद्ध ज्यादा क्या, सनराइज या सनसेट? प्रसिद्ध ज्यादा क्या है? सनसेट। और किसने प्रसिद्ध किया? पाश्चात्य लोगों ने। क्यों प्रसिद्ध किया? क्योंकि सनराइज कभी वो देख ही नहीं सकते। सनराइज के समय तो उनका सोने का समय होता, सनराइज देखेंगे क्या? उन लोगों ने पॉपुलर कर लिया सनसेट सनसेट सनसेट, कितना सुंदर सनसेट। और हम लोग पागल हिंदुस्तानी लोग हमारी कल्चर को भूल करके उनके कल्चर के पीछे, कितना सुंदर सनसेट, अरे सनराइज देखो ना, सनसेट क्या देखते हो? जबकि हमारे शास्त्र में सनसेट को देखना अशुभ माना गया, अशुभ। अस्त डूबते हुए सूरज को देखना अशुभ माना गया, उगते हुए सूरज को देखना चाहिए। लेकिन क्या कहा जाए, सब जितने पढ़े लिखे लोग भाई एजुकेटेड है, जिनको संस्कार नहीं है, सनसेट के पीछे लगे रहते हैं। क्यों? सनराइज के समय उठे तो तब तो देखे ना। क्यों भाई, कब उठते? नहीं बोलेंगे, हैं? और आप दोनों को एक बार देखना, मैं कहता हूँ एक दिन दोनों को देखना, ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है उसके बाद बताना। सनराइज जितना अच्छा होता है, जितना सुंदर लगता है, सनसेट इतना सुंदर नहीं लगता है। और आपको चाहिए तो हम आपको वीडियो भेज देंगे जलेहरी घाट का, सनराइज का इतना सुंदर वीडियो है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये यहीं का है, जबलपुर का। तो आप देखें, तो आप अपने कल्चर को अपने जीवन में अपनाएं। तो वो प्रसंग याद आ गया फुटप्रिंट से। ठाकुर जी के फुटप्रिंट गोपियों को दिख रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रही है, राधिका जी के दिख रहे हैं, ठाकुर जी के दिख रहे हैं, उन्हीं के पीछे पीछे चले जा रहे हैं, ठाकुर जी मिलेंगे अभी, यहीं तो गए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद महाराज केवल ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, राधा रानी के नहीं दिखाई दे रहे। और ठाकुर जी के चरण चिन्ह थोड़ा जमुना जी के बालू में और थोड़ा धंसे हुए में, थोड़ा गहराई से दिखाई दे रहे हैं। गोपियों ने कहा लगता है राधा रानी बड़ी कोमल है, राधा रानी चलते चलते थक गई होंगी, इसलिए ठाकुर जी उनको यहाँ पर गोद में उठा करके ले गए होंगे, इसलिए एक ही चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और वो चरण बालू में थोड़ा धंसे हुए हैं, नीचे गए हुए, उसमें भी बड़ी प्रसन्न है। अब महाराज एक मैंने पढ़ा था फुटप्रिंट इंग्लिश में, और उसका भाव में बता, इतना सुंदर उसमें। हाँ, एक भक्त ने अपने भाव व्यक्त किए, उसका नाम ही फुटप्रिंट है, किसी घर में टंगा हुआ था। एक भगवान का प्रेमी भक्त है और उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आई। आपत्ति के समय, और धीरे धीरे आपत्ति निकल गई प्रभु का स्मरण करते हुए, भगवान का एक दिन स्वप्न आया। तो भक्त ने कहा कि आप तो कहते हैं कि आपत्ति के समय में भक्त के साथ में हमेशा होता हूँ। ये बैठ जा, तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ, बीच में खटपट। तो कहते हैं आपने कहा कि मैं भक्त के जीवन में हमेशा साथ में रहता हूँ आपत्ति के समय में, तो मेरे जीवन में जब आपत्ति थी तब आप कहाँ थे? भगवान बोले मैं तो आपके साथ ही था। बोले नहीं, आप मेरे साथ तो नहीं थे। भगवान कहते मैं तुम्हारे साथ ही था। बोले नहीं, मेरे साथ नहीं थे आप। बोले मैं नहीं था, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि मैं नहीं था?
भक्त कहता है उस दुख भरी यात्रा में अकेले मेरे ही चरण चिन्ह थे, आपके तो थे नहीं। आप अगर साथ में होते तो दो लोगों के चरण चिन्ह होते ना, एक ही व्यक्ति के चरण चिन्ह है पूरी यात्रा में। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, अरे भक्तराज, चरण चिन्ह एक ही व्यक्ति के हैं, लेकिन वो चरण चिन्ह तेरे नहीं है, मेरे हैं। तो तू चलने लायक ही नहीं था, मैं तेरे को गोद में लेकर के चल रहा था। तो चलने लायक था कहाँ, मैं तेरे को गोद में लेकर के चला, और जब तेरी आपत्ति निकल गई तब तेरे को उतारा। तो ये एक्चुअली ये कितने सुंदर सुंदर भाव हैं भक्तों के। गोपियां कहती हैं यहाँ राधा रानी नहीं चल पा रही होगी, इसलिए ठाकुर जी उनको लेकर के जा रहे होंगे, इसलिए अकेले ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। अब महाराज एक जगह भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह बालुका में और थोड़ा गहरे हैं। गोपियां क्या क्या भाव निकालती है। गोपियां कहती है, देखो यहाँ पुष्प बड़े सुंदर लगे हैं, और भगवान कृष्ण के केवल पंजे के चरण चिन्ह, पंजा प्रपद जिसको बोलते हैं ना, आगे के हिस्से को क्या बोलते हैं आप लोग, पैर के अगले हिस्से को पंजा ही तो बोलते हैं ना, संस्कृत में उसको प्रपद बोलते हैं, पंजा। जैसे कोई ऊंची चीज हो तो आप सीधे नहीं पाते हैं, तो पंजे के ऊपर साड़े खड़े होके ऊपर लेते हैं। गोपियां कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण के केवल पंजे के निशान है, और पुष्प का बड़ा सुंदर वृक्ष है। लगता है श्री कृष्ण ने यहाँ पंजे के सहारे खड़े होकर के पुष्प चयन किया होगा श्री राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए। कितना प्रेम है ठाकुर का श्री राधा रानी के साथ। जहाँ वो चल नहीं पाती वो लेके जाते हैं, जहाँ जरूरत होती है पुष्प चयन करके उनका श्रृंगार करते हैं। इस प्रकार से गोपियां चलती हुई आगे चली जा रही, ठाकुर जी को खोजती हुई। उधर क्या होता है, श्री राधा रानी भगवान के साथ हैं, और राधा रानी जब साथ में है तो वो एक लीला करती है। क्या लीला करती है, जिससे गोपियों को भगवान की अनुभूति हो जाए, प्राप्ति हो जाए। वो क्या लीला करते हैं, राधा रानी ने भी गर्भ का अभिनय किया। अभिनय माने लीला, नाटक। राधा रानी ने गर्भ का अभिनय किया, भगवान कृष्ण से कहा मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ, अब मैं चलने में समर्थ नहीं हूँ, अगर और आगे आपको चलना है तो मेरे को ले चलने की कुछ व्यवस्था करिए, मैं पैदल अब नहीं चल सकती। भगवान कृष्ण और राधा रानी तो मिलकर लीला करते थे गोपियों के उद्धार के लिए, गोपियों को मिलाने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है किशोरी जी, आप नहीं चल सकती हैं तो मैं बैठता हूँ, और मेरे कंधे पे आप बैठ जाइए और मैं आपको उठा के ले चलूंगा। भगवान कृष्ण बैठ गए, श्री राधा रानी जैसे उनके कंधे में बैठने के लिए तैयार हुई, भगवान कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। श्री राधा रानी को छोड़ के भी अंतर्धान हो। इसमें भी दोनों बात दिखाई गई। श्री राधा रानी भले लीला पूर्वक उन्होंने गर्भ का अभिनय किया, वो चल सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब श्री कृष्ण मेरे को इतना प्रेम करते हैं तो मैं कहूंगी मैं नहीं चल सकती। भगवान कृष्ण ने दिखा दिया अगर कोई भी गर्भ करे तो मैं किसी का भी परित्याग कर सकता हूँ, श्री राधा रानी का भी परित्याग कर सकता हूँ, ये भगवान ने दिखा दिया। तो ये तो एक उद्देश्य था भक्तों को दिखाने के लिए, लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था, भगवान कृष्ण और राधा रानी ने आपस में सलाह कर लिया था कि गोपियों के गर्भ को कैसे दूर करना है। तो भगवान ने राधा रानी को छोड़ दिया, और जब राधा रानी को छोड़ दिया तो परिणाम क्या हुआ, जैसे भगवान कृष्ण छोड़ के गए, श्री राधा रानी के मुख से भगवान के नाम उच्चारण होने लग गए, बेहोशी की हालत में जाने लग गए। नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्श सन्निधिम। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, आप कहाँ चले गए, हमको दर्शन प्रदान कीजिए। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, वो कहते हैं राधा रानी के एक एक नाम से ब्रज में एक एक ठाकुर का प्राकट्य हो गया। जब श्री राधा रानी ने हा नाथ कहा तो गोपीनाथ का प्राकट्य हो गया, गोपीनाथ भगवान का मंदिर है ब्रज में। हा रमण कहा तो श्री राधा रमण भगवान का प्राकट्य हो गया। हा प्रेष्ठ कहा तो श्री राधा वल्लभ जी का प्राकट्य हो गया।
और महाभुज कहा तो बांके बिहारी का प्राकट्य हो गया। श्री राधा जी के एक एक नाम से ठाकुर जी का एक एक विग्रह प्रकट हो गया। और इससे राधा रानी ने सिद्ध कर दिया कि पूर्ण नाम सफल वही है कि हम नाम लेवे और नामी सामने प्रकट हो जाए। ये नाम की महिमा की पराकाष्ठा है। और ये प्रत्यक्ष है। जैसे इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मैं किसी का नाम भी बुलाऊं कि भाई तुम पास में आ जाओ, आ जाए, माने नाम नामी को प्रकट कर दे तो नाम पूर्ण हो गया। इसलिए आप नाम जपते रहो ठाकुर का। जिस दिन आपको मन, वाणी और हृदय से नाम निकलने लग जाएगा, आप नाम पुकारोगे, वो नाम आपके ठाकुर को आपके सामने प्रकट कर देगा और आपको दर्शन करा देगा। इसलिए नाम लेने की महिमा है। लोग कहते हैं माला जपने से क्या होता है। हमारे गुरु जी से किसी ने पूछा कि शुद्ध हृदय से माला जपे तो भगवान का दर्शन होता है। बोले हाँ। बोले हृदय शुद्ध कैसे होगा। गुरु जी ने कहा वो भी माला जपने से ही होगा। हाँ? आप जैसे हो, जहां पर हो, यही एक ऐसा साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति पे लागू हो जाता है। साधक है तो भी जप कर सकता है, संसारी है तो भी जप कर सकता है, सिद्ध है वो भी जप करता है। भगवान का नाम इतना विलक्षण है जो सबके लिए समर्थ है और सब लोग उसका जप कर सकते। तो भाई नाम लेने में आपको कोई कठिनाई लगती है? फिर लेते हैं कि नहीं लेते? बहुत कम लोग बोल रहे हैं लेते हैं, वो भी धीरे धीरे बोल रहे हैं लेते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज मन नहीं लगता तो फायदा क्या है। फायदा है, मन नहीं लगता तो भी फायदा है, क्योंकि वस्तुगत शक्ति होती है, ये विज्ञान है। आप अग्नि को समझ के छुएंगे तब जलाएगी या बिना समझे छुएंगे तब भी जला देगी। क्यों भाई? आग को आप समझ के जान के छुएंगे तभी जलाएगी, और जब बिना गलती से छू लेंगे तो माफ कर देगी क्या? या आपने गलती से छुआ तो नहीं जलाएंगे। अग्नि का धर्म है जलाना। आप पॉइजन कोई आपको धोखे से दे देगा तो भी मार देगा, आप जानबूझ के खा लेंगे तो भी मार देगा। धोखे से किसी ने दे दिया तो आपको माफ नहीं करेगा। पॉइजन का धर्म है मारना, अग्नि का धर्म है जलाना, अमृत का धर्म है अमर करना। ऐसे नाम का धर्म है नामी से मिला देना। आप कैसे भी नाम जप करें आपको नामी से मिला देगा। आप कहेंगे मन नहीं लगता, मत लगने दो। मन भाई मन नहीं लगता मत लगने दो। हमारे गुरु जी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं मन नहीं लगता ना, कोई बात नहीं, मन पर नियंत्रण भगवान का है, हमारा आपका है भी नहीं, वो हमारे कंट्रोल में रहता भी नहीं। मन, वाणी, कर्म तीन है। और हमारे गुरु जी कहते हैं कि अगर तीन में से 2 मार्क मिल जाए तो व्यक्ति पास माना जाता है कि फेल। क्यों तनुश्री जी, आप तो प्रिंसिपल है, मालिक है वहां की। 3 में से 2 मार्क मिल जाए तो बच्चा पास होगा कि फेल होगा? पास हो जाएगा। तो मन, वाणी और कर्म, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है मान लिया, लेकिन वाणी और कर्म माने, वाणी माने बोल करके, वाणी से कृष्ण कृष्ण राधे राधे राम राम शिव शिव जो करना आप कर सकते हैं, और कर्म माने हाथ में माला लेके जप सकते। तो 2 तो हमारे कंट्रोल में है। कर्म माने माला जपना, वाणी माने वाणी से नाम भगवान का बोलना, मंत्र बोलना। 2 हमारे कंट्रोल में है, एक भगवान के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो 2 आपके कंट्रोल में है वो आप कंटिन्यू करो। तीसरा भगवान ग्रेस मार्क दे करके आपको पास कर देंगे। ग्रेस मार्क होता है जब कोई बच्चा 1-2 नंबर से फेल होता है। अब तो होता है कि नहीं पता नहीं, हम लोग पढ़ते थे तब होता था। 1-2 नंबर से अगर बच्चा कोई फेल हो रहा है तो ग्रेस मार्क दे करके पास कर दिया जाए। ग्रेस माने कृपा, कृपांक उसको बोलते थे हिंदी में। ग्रेस मार्क माने कृपांक। तो भगवान कृपा करते, लेकिन कृपा कब करते हैं? आपका मन नहीं लग रहा है फिर भी आप नियम से, जो आपके गुरु ने बताया है, आप रोज माला कर रहे हैं, आप रोज पूजा कर रहे हैं, भगवान देखते हैं ये कर तो रोज रहा, मन नहीं लगता तो इसके बस का काम है नहीं। भगवान प्रसन्न होकर के आपके मन को पकड़ लेते हैं, अपने में लगा लेते हैं और उसके बाद आपको दर्शन दे देते हैं। ये नाम जप की महिमा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मंत्र जप या नाम जप जरूर करना चाहिए। महामंत्र का जप करो। अगर आपको अभी गुरु नहीं मिले हैं या गुरु कोई महात्मा पे आपको श्रद्धा नहीं हुई है कि हम गुरु दीक्षा लेवें,
आजकल तो बड़ा कठिन हो गया, गुरु दीक्षा लेवे कि दक्षिणा लेवे ये भी नहीं समझ पाते लोग। हाँ, एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, एक देवी ने, बोले हमको यही जबलपुर में भागवत हुई थी गोपाल सदन में 2 साल पहले, वहां पर एक देवी आई, पढ़ी लिखी देवी थी। वो कहते महाराज आपकी हम पूरी भागवत सुने, हमको गुरुदक्षिणा आपसे ही लेनी है। अच्छा गुरुदक्षिणा लेनी? बोले हाँ गुरुदक्षिणा लेनी है, हम 7 दिन भागवत आप ही से लेनी। मैंने कहा ठीक है, कितनी गुरुदक्षिणा लोगे? तब उसको समझ में आया। बोले नहीं गुरु दीक्षा लेनी। तो आजकल तो लोग ये भी नहीं समझते हैं कि गुरु दीक्षा क्या है, गुरुदक्षिणा क्या है। ठीक है, ये हमारी संस्कृति का ह्रास है। अब आजकल तो काफी प्रयास हो रहा है हमारी शिक्षा के सुधार का, जिससे धीरे धीरे वो काम होगा। तो महाराज कहते हैं यहाँ क्या हुआ, प्रसंग पे आ जाए। श्री राधा रानी के एक एक नाम ने ब्रज में एक एक विग्रह को प्रकट कर दिया। और आज जो मंदिर बने हुए हैं, जो लोग वृंदावन गए होंगे, बांके बिहारी का मंदिर है ही, श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है, श्री राधा रमण जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है, और जो नवीन मंदिर बन गए वो तो बहुत सारे है ही। इधर क्या हुआ, श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियां पहुंच गई उसी जगह, क्योंकि चरण चिन्हों के सहारे जा रही थी, पद चिन्हों के सहारे। वहां जब पहुंच गई तो देखा श्री राधा रानी अर्धमूर्छित अवस्था में एक लता के नीचे लेटी हुई, आधी पागल आधी बेहोश, कृष्ण 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 का इसका जप चल रहा है, स्वाभाविक वाणी से निकल रहा है। श्री राधा रानी का प्रेम कोई वर्णन क्या करेगा, गोपियों के प्रेम का ही वर्णन नहीं होता तो राधा रानी का प्रेम तो कहना क्या। स्वाभाविक शरीर पड़ा हुआ है, कृष्ण 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 ऐसा नाम जप निकल रहा है। गोपियों ने देखा श्री राधा रानी, जिनको लेकर के ठाकुर अकेले छिप गए थे, श्री राधा रानी को ठाकुर छोड़ के चले गए। राधा रानी की ये दशा। गोपियों ने उनको पंखा झला, जल ला करके जमुना जी का थोड़ा जल छिड़का, राधा रानी को होश आया। श्री राधा रानी से पूछा किशोरी जी क्या हुआ। श्री राधा रानी कहती हरि गोपियों क्या बताऊं, मेरे को भी थोड़ा गर्व हो गया था। मैंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मैं नहीं चल सकती, आप ले चलने की व्यवस्था करो। उन्होंने कहा मेरे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे मैं बैठने को तैयार हुई, श्री कृष्ण मेरे को छोड़ के अंतर्धान हो गए। मेरी गलती थी, मेरा गर्व था, मेरा अभिमान था, जिसने मेरे को श्री कृष्ण से अलग कर दिया। रोने लग गई राधा रानी। परिणाम क्या हुआ, गोपियों को बात समझ में आ गई। जो श्री कृष्ण गर्भ के कारण श्री राधा रानी को भी छोड़ सकते हैं, वो श्री कृष्ण क्या हमारी सुंदरता से हमको स्वीकार किए थे, हमारी योग्यता से हमको स्वीकार किए थे। गोपियों का गर्व तो चूर चूर हो गया राधा रानी के इस दृश्य को देख करके। और श्री राधा रानी का उद्देश्य यही था। श्री राधा रानी को गर्व नहीं होता है, श्री राधा रानी भगवान कृष्ण की शक्ति है। अब गर्व हुआ है, भागवत में लिखा है। जब मैंने पढ़ा तो ये बात मेरे गले नहीं उतरे कि राधा रानी को गर्व कैसे हो गया, वो भी श्री कृष्ण से, उनका वियोग हो गया। मैंने एक संत से पूछा ब्रज में, मैंने कहा इस प्रसंग का क्या मतलब है। ये ग्रंथ जब तक आप किसी संत महापुरुष से नहीं पढ़ेंगे इसका अर्थ नहीं मिलेगा, नहीं निकलेगा। मैंने कहा लिखा है राधा रानी को गर्व हो गया, और राधा रानी श्री कृष्ण तो 2 देह 1 प्राण है, अपने से किसी को गर्व नहीं होता है। तो कहने के लिए 2 हैं, वास्तव में 1 है, तो उनको गर्व हुआ कैसे। और संत ने कहा स्वामी जी राधा रानी को गर्व नहीं हुआ, उन्होंने गर्व की लीला की, गर्व का अभिनय किया, गर्व का नाटक किया। तो मैंने कहा क्यों, ये अभिनय क्यों किया। बोले राधा रानी की बड़ी कृपा है गोपियों के ऊपर। श्री कृष्ण से किसी को मिलना हो तो राधा रानी की कृपा के बिना नहीं मिल सकता है। श्री राधा रानी को करुणा आ गई गोपियों के वियोग को देख करके। श्री राधा रानी गोपियों के गर्व को वो जानती थी, जब तक गर्व रहेगा तब तक श्री कृष्ण का मिलना संभव नहीं है। गोपियों के गर्व को तोड़ने के लिए राधा रानी ने स्वयं अपने ऊपर गर्व की लीला की और गोपियों को दृश्य दिखाया, जिससे गोपियों का गर्व टूट गया और कृष्ण मिलन की राह सफल हो गई, सीधी हो गई। ये राधा रानी की लीला।